नमस्कार, स्वागत है आपका एबीएन न्यूज पर। मैं हूं दीपक कुमार। विनोबा भावे विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षक संघ के सदस्यों ने एक दिवसीय धरना दिया। इस संबंध में स्नातकोत्तर शिक्षक संघ के सदस्यों ने बताया कि वे विश्वविद्यालय प्रबंधन की कार्यशैली से क्षुब्ध होकर धरना देने को बाध्य हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी कई मांगे हैं जो नियम संगत हैं, बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा उनकी किसी भी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा नियमों को ताक पर रखकर कार्य किए जा रहे हैं। अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र कई बार विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंप चुके हैं। साथ ही 8 और 9 सितंबर को अपनी मांगों एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रबंधन के कार्यशैली के खिलाफ स्नातकोत्तर शिक्षक संघ के द्वारा काला बिल्ला भी लगाया गया था। बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रबंधन और कुलपति ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे क्षुब्ध होकर वे लोग धरना देने को बाध्य हुए हैं। अगर अब भी उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो वह आगे वृहद पैमाने पर आंदोलन करेंगे। विद्यालय के शिक्षक अपने बहुत सारे मांगों को लेकर अपमानित महसूस कर रहे हैं। हम अपने कुलपति को 4 बार आवेदन देकर मांग किए कि हम शिक्षकों के साथ बैठें, मगर उन शिक्षकों के साथ वो बैठना नहीं चाहते। कुछ एक लोग हैं जो उनको घेरे रहते हैं और उनको एक भ्रम पैदा कर दिए हैं कि यहाँ जो अपने पीजी टीचर्स हैं वो आपको बेइज्जत करेंगे। सच्चाई है कि कुलपति और शिक्षकों में संवाद नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कई नाजायज़ शक्तियाँ विश्वविद्यालय को धूल धूसरित कर रही हैं। शिक्षक अपमानित महसूस कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे मांग हैं, हमको पीएचडी इंक्रीमेंट सहित कई मामले हैं, उनको लेकर हमारे अध्यक्ष जी हैं। आपको विस्तार से अध्यक्ष महोदय डॉक्टर के गुप्ता और अपने सचिव विनोद रंजन प्रकाश डालेंगे। अभी अध्यक्ष महोदय। सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार गुप्ता हुआ। मैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ और यहाँ की जो गतिविधि है उससे हम लोग बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो आक्रोशित होकर के हम लोगों ने पूर्व सूचना दे करके आज धरना कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। इसके पहले 8 और 9 तारीख को काला बिल्ला लगाया था, लेकिन उसका कोई असर विश्वविद्यालय प्रशासन पर नहीं पड़ा। यहाँ पर 2-4 लोग ही विश्वविद्यालय चला रहे हैं और नियमों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़
एक नियम है मैनुअल में वाइस चांसलर का नियम 10, जिसका 11वां बिंदु जो है उसमें है कि विश्वविद्यालय प्रशासन विधि व्यवस्था और विसंगति वगैरह को देखते हुए अपने विवेक का पालन कर सकता है। लेकिन इस विवेक का पालन इन्होंने सारे नियमों को ताक करके ये कर रहे हैं, अपने विवेक का पालन, और उसका हवाला दे करके। दूसरी बात है कि 414 एक है क्लॉज चतुर्थ चरण के नवांगीभूत कॉलेजों के लिए, जिसमें है कि जिनका नाम नहीं है उस अग्रवाल कमीशन में, उसके लिए वो 414 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जिसका नाम है उसको किनारे कर दिया जा रहा है, जो जेन्युइन है उसको किनारे कर दिया जा रहा है, और 414 का इस्तेमाल करके बाजार से आदमी ला करके और उसको रखा जा रहा है और वेतन दिया जा रहा है। ये सब अनियमितता, बहुत तरह की अनियमितताएं हैं यहाँ पर, और नियमों को सब ताक पर रख दिया गया है। दोहरी नीति अपना रहे हैं, जिनको वेतन इंक्रीमेंट मिलना चाहिए उनको नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि HRD से फिक्सेशन होकर के नहीं आया है, और जिनका HRD से फिक्सेशन नहीं होकर के आया, रिजेक्ट होकर के आया है, उसको वेतन और सारी सुविधाएं ये दे रहे हैं, यह कह करके कि इसके लिए हम लोग लिखे हैं। अगर सर धरना के बाद भी अगर नहीं कुछ समझ में आता तब इसके बाद फिर हम लोग रांची जाएंगे, रांची में आवेदन हम लोग राजभवन में देंगे, HRD में देंगे, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। यहाँ से पद यात्रा करेंगे हम लोग रांची तक के लिए, लेकिन इस मुहिम को हम लोग बंद नहीं करेंगे, बस आज ही भर का। जो भी परिनियमानुसार हमारे शिक्षकों को मिलना चाहिए वो समय मिले, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। परिनियमानुसार हमारे शिक्षकों को जो ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, हमारे शिक्षकों का वेतन निर्धारण की समस्या अभी भी अच्छे दिनों से लंबित है, और उसके बाद ये चीज़ें का लंबित होना हमें दुखदायी लग रहा है। तो हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए त्वरित कार्रवाई करे, अपने स्तर से प्रयास करे। शिक्षक संघ और विश्वविद्यालय प्रशासन मिलकर राज्य सरकार से इन समस्याओं का निदान करवाएं। अभी त्वरित देखिए कि पेंशन योजना लागू की, हमारे 2 शिक्षक को ग्रेजुएटी नहीं दी गई, दोनों ही योजनाओं में उसका है, लेकिन आज तक वो नहीं मिल सका। तो हमारी मांग ये है कि जो शिक्षकों के अधिकार हैं, जो शिक्षकों के परिनियम हैं, उसके अनुरूप कार्य, और विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर संजीदा हो। दूसरी मांग है कि छात्र हितों को भी ध्यान दिया जाए। अगर आप कोई भी कार्यक्रम को लागू करते हैं तो उसमें शिक्षक और छात्र दोनों आपके स्टेक होल्डर हैं। अगर हम नई शिक्षा पद्धति भी लागू कर रहे हैं, या हम समय को परिवर्तित कर रहे हैं पाठ्यक्रम का या तालिका का, तो उसमें दोनों ही वर्ग के लोगों को भी शामिल कर, मिलजुल कर विश्वविद्यालय के विकास में, शिक्षक और छात्रों के विकास में हम कार्य करें। आपके तो विषय बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, उसके बावजूद आप लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। नहीं, दिक्कत क्या है कि विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासनिक अनुभव भी है। समस्या क्या हो रही है कि जो ऑफिस का खेल है उसमें मामला उलझा जाए। तो जो सशक्त है, जो दौड़ लगा पा रहा है वो निकल जा रहा है, और जो सशक्त नहीं है, जो पढ़ने पढ़ाने में तल्लीन है, वो कहीं छूट जाए।